बिल्कुल शिवानी, देखिए देश सहित अलग अलग राज्यों में आज स्कूल्स खुलने जा रहे हैं और हर कोई जानना चाहता है कि किन किन सावधानियों के साथ स्कूल्स आज खोलने का फैसला लिया गया है। और आज पहला दिन है। इस वक्त मेरे साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी मौजूद हैं, जिनसे सीधे तौर पर जान लेते हैं। क्योंकि देखिए हर कोई सर इस फैसले का स्वागत तो कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पेरेंट्स चिंतित है, अभिभावक चिंतित है अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर। तो सबसे पहले आप उन पेरेंट्स को क्या कुछ भरोसा दिलाएंगे, क्या कुछ यकीन देंगे ताकि वो चिंतित ना रहें? मैं सभी पेरेंट्स को कहना चाहता हूं कि डरे ना। स्कूल्स बहुत तैयारी के साथ अपने बच्चों का वेलकम करने के लिए तैयार हैं और जैसे आपके बच्चे हैं वैसे स्कूल के जो अथॉरिटीज़ हैं, हम लोग हैं, हमारे भी वही बच्चे हैं। तो पूरी कोशिश हमारी ये है कि मैक्सिमम सावधानी, जैसे आप अपने बच्चों को कहीं मार्केट में लेके चले जाते हैं, मॉल लेके जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लेके जाते हैं या किसी और फंक्शन में लेके जाते हैं, आप जितनी सावधानी बरतना चाहते हैं या बरतते हैं, लगभग उतनी ही सावधानी स्कूल खोलने में भी बरती जा रही है। इसलिए, और दूसरा इसके रिस्क भी समझें। डर है, डर इसलिए होना ज़रूरी है ताकि आप सावधान रहें। बच्चे को भी पूरी तरह से समझा के भेजें कि कैजुअल अप्रोच ना ले, किसी की बोतल से पानी वानी ना पिए, किसी से फूड शेयरिंग वगैरह ना करे। लेकिन साथ साथ में ये भी देखना है कि हम अपने बच्चों की पढ़ाई में कमी का कितना रिस्क उठाना चाहते हैं। हम चाहे जो बात कर लें, लेकिन ऑफलाइन क्लास एक्चुअली बच्चों को स्कूल बुलाने पे जो पढ़ाई होती है वो कभी भी ऑनलाइन से हो नहीं सकती है। तो बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। अब हम कितने समय तक इस नुकसान को और बर्दाश्त कर सकते हैं, विज़ावी कोरोना के रिस्क के बीच सावधानी से हम कितने बच्चों को स्कूल बुला सकते हैं, इसके बारे में एक अब तुलना करनी है। पेरेंट्स को भी सबको ये सोचना है, हमें भी सोचना है। इसीलिए सरकार ने फैसला लिया कि हम स्कूल खोलते हैं। और ऐसा नहीं कि अचानक ले लिया, देश के कई राज्यों में स्कूल खुले हैं, उन सब के अनुभव के बाद लिया है। सर, आपने सर्वे भी करवाया था जिसमें ज्यादातर लोगों की तरफ से यही कहा गया था कि हाँ स्कूल्स खोलने चाहिए, लेकिन दूसरी ही तरफ आप देखिए, क्योंकि पंजाब से भी ऐसी खबरें सामने आई थी कि स्कूल्स खुलने के बाद कोरोना के केसेस बढ़े, तो ऐसे में अब तैयारियां क्या कुछ एक्स्ट्रा होगी? स्कूल पूरे देश में खुले हैं। हम तो लगभग लास्ट रो ऑफ ओपनिंग स्कूल्स में हैं। जिन राज्यों में सबसे लास्ट में स्कूल खुल रहे हैं, हम उन राज्यों में से हैं। और हमने बाकी राज्यों का एक्सपीरियंस देखा। पंजाब से कुछ स्कूलों से खबरें आई, हो सकता है वहाँ कोई चूक हुई होगी, पर पंजाब से भी लार्जली जहाँ 20-25 लाख बच्चे जा रहे हैं, वहाँ 25-30 या शायद 40 बच्चों के टोटल मिला के कोविड पॉजिटिव होने की बात आई थी। एक भी बच्चा नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं कोई चूक हुई होगी, उसकी वजह को समझने की ज़रूरत है। और बच्चों को, टीचर्स को, पेरेंट्स को भी समझा के भेजने की ज़रूरत है अपने बच्चों को, और हमारी तरफ से भी पूरी सख्ती रहे। इससे फिर होगा नहीं, क्योंकि बाकी राज्यों में भी, पूरे दुनिया में स्कूल खुल रहे हैं धीरे धीरे। तो मैं कहूँगा थोड़ा सा रिस्क तो है, लेकिन ये कड़ा रिस्क, ये रिस्क थोड़ा सा बच्चों की पढ़ाई की कीमत को समझते हुए लेना ज़रूरी है। सर देखिए, सितंबर को लेकर ही अलर्ट जारी किया गया था। एक्सपर्ट्स की तरफ से राय सामने आई थी कि जो थर्ड वेव है वो इसी महीने हिट करेगी। तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि ये समय जो था बहुत क्रूशियल है, क्योंकि अभी थर्ड वेव आना बाकी है जिसका सीधा असर बच्चों पर होगा? देखिए, थर्ड वेव तो आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन पढ़ाई के नुकसान की वेव में तो सारे बच्चे बह जा रहे हैं। हम भी समझते हैं कि एक वेव आएगी, ऐसा एक्सपर्ट्स का भी कहना है। पर जब आएगी, स्कूल तो एक दिन में बंद किए जा सकते हैं। आज दिल्ली के डेटा को आप देखें तो रोज़ाना 15, 20, 25, 30, मैक्सिमम 35 केस तक आ रहे हैं। 40 किसी दिन हो गए। डेथ्स खत्म हो गई हैं। जितने केसेस आ रहे हैं उनमें से हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम लोग हो जा रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कोरोना काफ़ी हद तक नियंत्रण में है। आई थिंक इट वॉज द राइट टाइम टू पुश द बटन। सब एक्सपर्ट्स ने भी यही कहा कि अब हम कितने दिन और बच्चों की पढ़ाई का नुकसान करते रहेंगे। थर्ड वेव की आशंका जैसे ही होगी, जैसे ही कोई मामले बढ़ने शुरू होंगे, ये एक दिन का डिसीजन है। आज स्कूल खुले हैं, कल बंद कर सकते हैं, आज शाम को बंद कर सकते हैं, रात को डिसीजन लिया जा सकता है, आधा घंटे के अंदर स्कूल बंद किए जा सकते हैं डिसीजन लेके। इसलिए हमें उसकी चिंता नहीं है। सर, टीचर्स और स्टाफ्स के वैक्सीनेशन को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपने भी कहा कि देखिए बहुत से गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जिनके ज़्यादातर स्टाफ्स जो है वैक्सीनेट हो चुके हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स के स्टाफ्स अभी ज़्यादातर वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं। तो ऐसे में उसको लेकर क्या तैयारियाँ हैं? गवर्नमेंट स्कूल्स का तो लगभग 100% स्टाफ हमने वैक्सीनेट करा दिया है। प्राइवेट स्कूल से भी जो सूचनाएं मिली हैं लेटेस्ट, लगभग उनका 70% स्टाफ तो वैक्सीनेटेड हो चुका है और उनको हमने प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। और हमने स्कूल्स को इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि कोई भी स्टाफ आपके स्कूल में बिना वैक्सीनेशन के ना हो, कम से कम फर्स्ट डोज तुरंत एडमिनिस्ट्रेट कराएं सबको। तो वैक्सीनेशन का भी प्रायोरिटी पर चल रहा है।
सब अभी बच्चों की वैक्सीन के ट्रायल को भी मंजूरी दी गई है, तो क्या इंतजार नहीं किया जा सकता था बच्चों के पहली डोज लगने तक का? किया तो बहुत कुछ जा सकता है, लेकिन जब मैं बच्चों की शक्ल की तरफ देखता हूँ, जब मुझे बच्चे मिलते हैं, जब उनके पेरेंट्स मिलते हैं, तो वो कहते हैं जी और कितना नुकसान हम अपने बच्चों का सहें। और बहुत बड़ी संख्या में पेरेंट्स ने, आप वो मेल्स देखिए, जब मैंने मेल्स मंगाए थे, मैंने खुद पढ़ा बहुत सारे मेल्स को, मतलब इट्स लाइक अपीलिंग, पेरेंट्स अपील कर रहे हैं जी किसी तरह से खोल दीजिए, बहुत हो गया। तो वो जो वर्ड्स हैं ना पेरेंट्स के, वो भी इको करते हैं कान में। तो आप मानकर चलते हैं कि जिस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमें नुकसान हुआ है, उतना ही नुकसान एजुकेशन एक्टिविटीज में भी हुआ है हमें पिछले 2 साल में? नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो बहुत नीचे गई और पढ़ाई तो बिल्कुल, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो फिर भी बीच बीच में मार्केट खुले तो संभलने की कोशिश ही, पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं, पढ़ाई तो बिल्कुल ऑनलाइन हो गई। और मतलब ऐसे बच्चे हैं जो नर्सरी केजी में आए, अब उन्होंने तो स्कूल ही नहीं देखा, उनका क्लास में प्रमोशन हो गया है। ऐसे बच्चे हैं जो किसी 1 साल या 2 साल के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में गए, उनका कितना नुकसान हो गया, उन्होंने कॉलेज ही नहीं देखा। 12वीं क्लास पढ़ के एक लड़की ग्रेजुएशन में आई, सेकंड ईयर में पढ़ रही है, अभी तक कॉलेज का मुंह नहीं देखा है उसने। तो एक बंद कमरे में, बड़े से बड़ा नाम है कॉलेज का, लेकिन कुल मिला के अपने घर के एक कमरे में वो कॉलेज से मिट गया है। तो अब खोलना ज़रूरी हो गया है स्कूलों को, कॉलेजेस को, और आज कॉलेजेस भी खुल रहे हैं। बिल्कुल। और सर, अगर बाकी कॉलेजेस और स्कूल्स अगर खुलेंगे तो चरणबद्ध तरीके से खुलेंगे, तो ऐसे में चैलेंज आपके सामने भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपने इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया तो बाकी प्राइवेट स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ फिर खुलेंगी। नहीं, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को तो सबको अभी से खोलने के लिए कह दिया है। जो भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी चाहते हैं और जहां बच्चे और स्टाफ तैयार है, वहां खोल देना चाहिए। हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कॉलेजेस को खोलने पर, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को खोलने पर, 9वीं से 12वीं के स्कूल्स को खोलने पर। सर, बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर रिसोर्सेज को बढ़ाया जाएगा, तो ऐसे में जो वो पैसा लगेगा, क्या वो वसूली बच्चों के पेरेंट्स से होगी? नहीं, रिसोर्सेज को तो बढ़ाने की बात नहीं है। अभी तो 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खोलने की बात हुई है, तो सभी स्कूल्स में उससे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। और अगर कहीं रिसोर्सेज लगेंगे और उसको मतलब स्कूल के पास पैसा है, तो क्या ज़रूरत है पेरेंट्स से लेने की। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना मनीष सिसोदिया जी को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए तैयारियां पुख्ता है, डरने की जरूरत नहीं है, और सभी से अपील करते हुए कि आप अपने बच्चों को जरूर भेजें, क्योंकि नुकसान बहुत हो चुका है, लेकिन अब हम नुकसान नहीं झेल सकते हैं। शिवानी। तो न्यूज